हेलो दोस्तों। आरटीओ का जो दबदबा कहना चाहिए या तो फिर आरटीओ एमपी जो आरटीओ है मध्य प्रदेश वाला, अक्सर हम लोग ये देखते हैं ऐसे ही सोशल मीडिया में कि काफ़ी सारे परेशान करते हैं और काफ़ी सारे ड्राइवर भाई जो यहाँ पे आसपास में हैं जिनसे हम लोग मिलते हैं, वो अलग अलग राज्यों से तो मिलता है हम लोगों को। उन लोग भी बताते हैं कि ज़्यादातर एमपी का जो आरटीओ है वो ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ भी एमपी का ही मतलब छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य रहा है एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ में भी कोई बिल्कुल कम नहीं है, ठीक है। अगर आप बाहर से भी आ रहे हैं ना, मैं ज़्यादातर ये वीडियो वही बाहरी वालों के लिए ही मतलब बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोकल हम लोग यहाँ पे हैं वो तो थोड़ा थोड़ा कभी जान ही जाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग भी नहीं जानते हैं। मेरे साथ 2 इंसिडेंट्स हो चुका है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बाहर वालों को और नहीं पता, क्योंकि ऐसा ऐसा जगह है वो कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पे नो एंट्री या फिर वहाँ जाना नहीं है। नए नए रूल है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप बिलासपुर आओगे तो बिलासपुर में जो मेन मार्ग है रायपुर तरफ से आप बिलासपुर में जहाँ एंट्री करोगे, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नगर तो उसी रोड से जाना है। लेकिन कारण यह है कि उस बीच में हमारा न्यायधानी है वो, तो वहाँ पे हाई कोर्ट बना हुआ है। हाई कोर्ट के चक्कर में वहाँ पे 10-11 बजे तक दोपहर सुबह का नो एंट्री रहता है। लेकिन कोई नहीं सोच सकता कि उतना बड़ा रोड, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट नगर को इसीलिए बाहर में बसाया जाता है ताकि वहाँ गाड़ियों का आवाजाही जो है वो आसानी से हो सके, उनको किसी प्रकार का मतलब बाधाएं ना रोक सके, ठीक है ना। इसीलिए ट्रांसपोर्ट नगर को बाहर में ही बनाया जाता है। लेकिन बिलासपुर का ऐसा नहीं है, ठीक। तो मैं ये परिवहन वाले जितने भी कोई इसके जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसे सुधारा जाए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइवर से बाहर से आएंगे। वो देखिए ड्राइवर अक्सर थके थके रहते हैं और ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नगर ढूंढते रहते हैं। वो ट्रांसपोर्ट नगर में जाएं कि वहाँ पे गाड़ी रखें कि नहाए धोके कम से कम सोएं। वो ये नहीं देखेगा कि कहाँ पे लगा है, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में मैं बहुत घुमा हूँ, अधिकतर शहरों का पूरा का पूरा शहर आप देख लीजिए, जहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा वो ट्रांसपोर्ट नगर को क्लियर ही रखा जाता है, वहाँ पर कोई नो एंट्री नहीं रहता है, ठीक। ये पहला। वहाँ उस दिन मैं समझिए खाली थोड़ा सा अंदर गया भी था। आरटीओ चाहता तो मुझे बोल सकता था कि भाई यहीं पे खड़ा कर लो, अभी नो एंट्री है, लेकिन वैसा नहीं किए। अंदर घुसवा लिए, घुसाने के बाद बोले कि पेट्रोल टंकी में लगाओ, लगाने के बाद चालान कर दिए। चालान ये वो मेरे को बोले कि भाई यहीं पे अगर निपटाओगे तो 2,500 रुपये में हो जाएगा, नहीं तो आप कोर्ट जाना चाहो तो 20,000 लगेगा। तो क्या है, मैं भी नींद में था समझिए, या तो मुझे भी थोड़ा ताव आ गया। ताव का नहीं भाई, मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि देखिए अगर शॉर्टकट में देना है तो भी 2,500-2,000 देना पड़ेगा, उन्हीं के पास खर्चा पानी से नहीं था मेरे पास। तो मैं बोला देखो कोर्ट से, मैं बोलता कि अर्जी विनती करके निकल जाएंगे, मैं बोला लगा दो। और लगाए, और लगाने के बाद होना तो नहीं है कुछ, क्योंकि वहाँ कोर्ट तक जाने का तो देखिए अपना भी क्षमता नहीं है। फिर मैं रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने पर रिक्वेस्ट क्या, 1-2 जने को दोस्त यार थे जो जुगाड़ करा सकते थे, उनसे मैं लगाया। वो बोले कि हो जाएगा अपना, ठीक है। तो वो उसमें क्या क्या धारा लगा के बाकायदा मेरे को चालान दे दिए थे। उसका तो चालान वापस लिए। वापस लेने के बाद वो मेरे को बोले कि देख वहीं पे हम तेरे को बोले थे कि भाई अगर तू वहाँ पे अपने खर्चा पानी से निपट जाता तो भाई सही था, नहीं तो परेशान होता। तो वो मेरे से 1,500 रुपये लिए। उसका जो रसीद है वो तो लेकर उन लोग तुरंत फाड़ दिए। उन्हें पूछे कि कहीं पे रखा है नहीं रखा है, लेकिन ईमानदारी से मैं सोशल मीडिया में बता रहा हूँ कि वो रसीद आज भी मेरे पास है, क्योंकि मैं फ़ोटो खींच के अपने वकील को भेज चुका था उसको, ठीक है। तो ऐसी धांधली होती है। अब बताइए, नो एंट्री पर 1,500 रुपये का चालान, ना मेरा गाड़ी लोड भी नहीं था, मैं गाड़ी खाली गाड़ी में था। भाई बोल दो कि नो एंट्री है, ठीक है, अंदर घुस गए तो यहीं पे साइड में लगा लो, ये एक होता है ज़बरदस्ती का पैसा लेने को, वो डराने धमकाने का काम, ठीक। दूसरा इंसिडेंट होता है रायगढ़ में। अब रायगढ़ आ जाओ तो रायगढ़ में ढिमरापुर चौक जो बोलते हैं, एक तरफ से जिंदल जाता है, दूसरी तरफ से घरघोड़ा मार्ग है, फिर अंबिकापुर मार्ग है। वो जो ढिमरापुर चौक है वहाँ से आप जिंदल के लिए कटोगे, जस्ट सामने से ही लेफ्ट साइड में कटता है वो रास्ता, ठीक है। लेफ्ट साइड में जाओगे तो जिंदल जाओगे सीधा, या तो सीधा जाओगे आप तो आप घरघोड़ा चले जाओगे, या तो अंबिकापुर या तो जसपुर तरफ, ठीक है। वहाँ पर भी होता है, वो ढिमरापुर चौक से आप जैसे ही कहीं लेफ्ट ले लिए, ठीक, तो फिर आपका चालान कट जाएगा। भाई अगर वो रोड बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो वहाँ पे आप बैरिकेड लगा कर रखो ताकि बड़ा गाड़ी ना जाए, वहाँ पे जाएगा ही नहीं, वहाँ पे वापस आ जाएगा। मैं जैसे लेफ्ट इंडिकेटर दिया हूँ, वहाँ पे खड़े हुए जो बाबू साहब थे वो बोले भाई यहाँ रोड बंद है तो क्यों जा रहा है। भाई मुझे पता ही नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ, मैं कैसे करूँगा, क्या सपना आया था मुझे कि रोड बंद है, ठीक है। तुम सीधा गाड़ी निकल रहा है तुम्हारा, तो वही वो बाईपास मार्ग है, या तो वो समझिए अंबिकापुर तरफ, या तो पूरा प्लांट में जाने का मार्ग, लेकिन मुझे जिंदल ही जाना है।
तो मैं कैसे करूँगा? हाँ, उसके लिए भी आगे से रास्ता काटा गया है, ठीक है। ये बात मुझे पता है कि आगे से काटा गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वहीं से यहाँ पे नहीं जाना है, वहाँ जाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। मतलब पहले आप घरघोड़ा रोड पर आगे जाइए, वहाँ से कटा है एक रास्ता भगवानपुर तरफ के लिए, मतलब जिंदल तरफ जाने के लिए, ऐसा जाओगे आप। अच्छी बात है भाई, ठीक है, रोड का व्यवस्था बढ़िया किया गया, लेकिन अवेयरनेस, जानकारी कौन देगा उसको? मैं तो लोकल हूँ, उसके बाद भी नहीं जान पाया। कारण ये है कि भाई मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरे जैसे रोज़ दसों आते हैं बाहर से गाड़ी वाले, और दसों लोग हमें फ़ोटो खिंचवा कर जाते हैं। फ़ोटो खींच कर रख दिया, चालान भेजेगा ऑनलाइन, ठीक है। तो भाई आरटीओ का जो हाहाकार वो छत्तीसगढ़ में भी है, और अब पता नहीं कब तक रहेगा, कोई ठिकाना नहीं है। बाकी हाँ, जैसा भी अपने तरफ से हो सकता है, छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं अपन। अब प्रयास यही है अभी उसको बताने का, क्योंकि मैं चालान तो भरूंगा ही, लेकिन जो मेरे साथ हुए उसको मैं बिल्कुल 10 लोगों के पास शेयर करूँगा। और अधिकारी लोग भी देखेंगे, जाहिर सी बात, ये वीडियो नहीं देखने वाले बात नहीं। भाई करिए, आप चालान करिए, चालान करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो सही गलती की उसे चालान करिए। भाई चाहे तो वहाँ पर मैं इंडिकेटर देके थोड़ा सा टर्न ही हुआ था, वो बोल सकता था कि भाई सीधे निकल जा, तो नहीं, अब बोला कि नहीं तू टर्न कर लिया है तो उधर ही जा, अब तेरा चालान कटेगा, फ़ोटो खींच लिया। तो ये वीडियो भाई मैं किसी अधिकारी को ये पोल वोल खोलने वाला ऐसे में नहीं बना रहा हूँ। हाँ, मेरे जो ड्राइवर भाई वगैरह हैं, या तो जो भी आम आदमी है जो इधर आते हैं, वो देख लें कि इन जगहों पर आपको कैसे चलना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही कुछ नया और टॉपिक साथ मैं नए वीडियो में फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए सैल्यूट।